नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ऊपर वाला सब देखता है, ये है हमारा नया कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह ऊपर वाला टेक्नोलॉजी के इस दौर में सब कुछ देख रहा है और चुपचाप सबको दिखा भी सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी की, जो आजकल क्या मॉल, क्या बाजार, क्या गली, क्या मोहल्ले, हर कहीं लगे हैं। और अक्सर यही सीसीटीवी उन लोगों पर अटैक करता है जिन्हें लगता है कि कौन देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जी हां, ऊपर वाला सब देख रहा है और ये ऊपर वाला है सीसीटीवी, जो ऊपर वाले भगवान के साथ साथ सब देख रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक सीसीटीवी जो दिखा रहा है कि कैसे स्कूल अकेले जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। जीन से एक सीसीटीवी में कैद हुआ एक ऐसा वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वीडियो ना केवल आपको हैरान करेगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो आपकी चिंताएं बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। देखिए। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता एक और सीसीटीवी, बदमाशों के हौसलों की तस्दीक करता एक सीसीटीवी, कानून का कितना खौफ है ये बताता एक सीसीटीवी। जरा गौर से देखें, जीन से सामने आए इस सीसीटीवी को। एक वीरान सी सड़क पर 3 लड़के खड़े हुए हैं। 2 लड़के एक बाइक के पास खड़े हैं और एक लड़का सड़क के बीचों बीच। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये किसी का इंतजार कर रहे हैं। और फिर एक लड़की साइकिल पर सवार होकर सामने से आती है और एक लड़के से टकरा जाती है। एक पल के लिए लगता है कि ये टक्कर अनजाने में हुई, लेकिन फिर देखते ही देखते तस्वीर का पूरा रुख बदल जाता है। ये कोई अनजाने में लगी टक्कर नहीं थी। एक 15 साल की बच्ची के अपहरण की सोची समझी साजिश का गवाह है ये सीसीटीवी। साजिश भी पूरी फिल्मी स्टाइल में रची गई। एक लड़का साइकिल लेकर चल पड़ता है ताकि सड़क पर पड़ी साइकिल किसी को नजर ना आए और इस पर कोई शक ना जाए। लेकिन सलाम करना होगा इस बच्ची के हौसलों को, जिसने बिना डरे अपने बचाव में कोशिशें शुरू कर दी और खुद के अपहरण की साजिश को ही नाकाम कर दिया। जरा ध्यान से देखें कैसे 2 लड़के एक लड़की को बाइक पर किडनैप करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जब लड़की ने शोर शराबा किया तो किडनैपर घबरा गए और पकड़े जाने के डर से भाग गए। इस बच्ची के हौसलों को वाकई सलाम करना होगा। लेकिन इस घटना ने इस बच्ची के पेरेंट्स समेत उन तमाम अभिभावकों को परेशान कर दिया है, उनके विश्वास को डगमगा दिया है, जो ये सोचकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो सुरक्षित स्कूल जाएंगे और वापस लौट कर आएंगे। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो सुबह करीब 8 बजे साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। तभी विजयनगर स्थित स्कूल के पास पहुंची तो वहां पर पहले से ताक लगाए बैठे 3 युवकों में से एक ने आगे आकर उसकी साइकिल को टक्कर मार दी और उसे गिरा दिया। इसके बाद उसे जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश की गई। उसके शोर मचाने पर तीनों युवक फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक फिलहाल फरार है। ये लड़की सुबह स्कूल जा रही थी और उसी रास्ते से स्कूल जाती आती है। उस लड़के को जो मेन एक्यूज था इसमें, उसको पता था कि इस रास्ते से डेली स्कूल जाती है। उसने पहले उसकी रैकी की, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल उठाने की कोशिश की। लड़की नाबालिग है? लड़की नाबालिग है, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो इसमें कितने सामने आ गए? इसमें 3 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया है, एक की अभी तलाश जारी है। इस घटना के बाद मानो बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या इस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम देना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े नहीं करता? विजेंद्र कुमार, जीन,
खबरें अभी तक। भिवानी में सीसीटीवी मानो गवाह बने हैं प्रशासन की लापरवाही के और उससे होने वाले खामियाजे के। ये लापरवाही जब सामने आई तो प्रशासन दंग रह गया। दरअसल प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की जान पर बन आई और फिर सीसीटीवी गवाह बन गया। प्रशासन की नींदें उड़ी और गवाह बना सीसीटीवी उस प्रशासन की उड़ी हुई नींदों का भी। देखिए। सड़क पर एक बुल फाइट। यह बुल फाइट कहीं आपकी जान ना ले ले। एक युवक को हवा में उछाला। हरकत में आया प्रशासन। भिवानी की सड़कों पर अब गौवंश नजर नहीं आ रहे। दरअसल प्रशासन हरकत में आया और रातों रात सड़कों से गौवंशों को ट्रकों में भरकर गौशाला तक पहुंचाया गया। लेकिन प्रशासन जिस वायरल सीसीटीवी के बाद होश में आया वो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीसीटीवी भले ही पुराना हो लेकिन ये भिवानी के बाजार से सामने आया। देखिए, एक युवक दुकान के बाहर खड़ा हुआ है और गली से ये सांड गुजर रहा है, अपनी मस्ती में चल रहा है, लेकिन फिर अचानक ये सांड युवक को हवा में उछाल देता है। इस हमले में युवक को कई चोटें आई। आसपास के लोगों ने जल्द से जल्द युवक को उठाकर साइड किया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुई दो सांडों की आपसी लड़ाई, जिसने पूरे बाजार को सख्ते में ला दिया। लोग इकट्ठा हो गए। दोनों सांड एक दूसरे की जान लेने के लिए भिड़ चुके थे। लोगों ने लड़ाई छुड़वाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये सांड एक दूसरे से लड़ते हुए कभी दीवार से टकराए तो कभी किसी दुकान से। ऐसे में कोई लड़ाई छुड़ाने में लगा हुआ था तो कोई अपना सामान बचाने में लगा। ये कोई पहला और इकलौता सीसीटीवी नहीं है जिसमें इन बेसहारा और आवारा जानवरों की दहशत नजर आ रही हो। आवारा पशुओं के अटैक की तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन अब हरकत में आया और कभी दिन में तो कभी रात में प्रशासन दिन रात काम पर लगा हुआ है। सड़कों से गौवंश को इकट्ठा कर गौशाला भेजा जा रहा है। भिवानी शहर में आवारा पशुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिससे हर आने जाने वाले लोगों को खतरा बना रहता है। कहीं भी देखो आप भिवानी चौक पे 8-10 पशु मिलेंगे आपको और आपस में लड़ते हुए रहते हैं। और ये भिवानी प्रशासन द्वारा ये आज उठाया गया कदम जो इन पशुओं को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये कार्य बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। भिवानी प्रशासन ने ये पशुओं को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया है तो थोड़ी सी राहत महसूस हुई है, वरना तो 10-12 पशु हमेशा ही रोड पे घूमते फिरते थे। प्रशासन के साथ नगर परिषद के कर्मचारी भी इन्हें इकट्ठा कर गौशाला भेजने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया वो एक बात जाहिर कर देता है कि ये बेसहारा और आवारा पशु कब किसकी जान ले बैठे इसका कोई पता नहीं। उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार हमने ये अभियान चलाया था, प्लान बनाया था कि कैसे स्ट्रे एनिमल्स को पकड़ा जाए और कहाँ शिफ्ट किया जाए। तो अभी 2 दिन से हमने लगभग 150 के अराउंड स्ट्रे एनिमल्स पकड़ लिए और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हम स्ट्रे एनिमल फ्री ना कर दे भिवानी को। ब्रीडिंग की इशू है कि ब्रीड बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, इसके कारण स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम बार बार आ जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है और सरकार भी लगी हुई है इसका। सैनिटेशन प्लान हमारा बना हुआ है और रोज़ सुबह और शाम को बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्स आती है। सैनिटेशन प्लान बना हुआ है, हमारे सफाई दरोगा ऑन द फुट है और अभी एक और सुलभ से हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी पहले के कंपैरिजन में और अब में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि शहर को पूरी तरह से कैटल फ्री किया जाएगा और उसके लिए काम भी किया जा रहा है। देखना यह है कि कब तक ये शहर कैटल फ्री होता है। जगबीर घनगस, भिवानी, खबरें अभी तक।
एक बैंक जिसमें आम जनता की गाढ़ी कमाई होती है, जहां की सुरक्षा को लेकर आम जनता भरोसा करती है। लेकिन करनाल के निसिंग में बदमाशों ने जिस फिल्मी अंदाज में बैंक से लाखों रुपए पर हाथ साफ किया, वो बैंकों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े करती है। बैंक से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ये बता रही है कि बैंक कर्मियों की जान लेने पर उतारू बदमाशों ने कैसे पूरे बैंक स्टाफ को बंधक बना डाला। फिल्मी अंदाज में डकैती, बैंक में दिन दहाड़े लूट, बैंक कर्मियों को बनाया गया बंधक। बैंक से बदमाश लूट ले गए लाखों। तीन बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अक्टूबर 2021 जगह है करनाल की निसिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा। डकैती की ये तस्वीरें आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों में लूट की एक पूरी की पूरी प्लानिंग छिपी हुई है। क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि ये कोई मामूली डकैती नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग से अंजाम दी गई डकैती थी, जिसमें डकैतों ने कहीं कोई चूक नहीं की। पहले जरा देखें कि कैसे बैंक के बाहर डकैतों ने इंतजार किया। ये इंतजार था चाय वाले का। फिर आगे क्या हुआ, इस पर भी जरा गौर फरमाइए। कैमरों की फुटेज में चाय वाला चाय लेने के लिए बैंक से बाहर आता है। उसी समय दो बदमाश बैंक के बाहर स्थिति का जायजा ले रहे थे और तीसरा बदमाश कुछ ही दूरी पर खड़ा था। जब चाय वाला अंदर जाता है तो उसके पीछे पीछे दो बदमाश अंदर चले जाते हैं और फिर चाय वाला जैसे ही कपों में चाय डालने लगता है तो सभी कर्मचारी अपनी कुर्सियों से उठकर चल पड़ते हैं। ऐसे में एक बदमाश मौका पाकर बैंक के सुरक्षा कर्मी को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी राइफल को छीन लेता है। इस सीन को देखकर कैबिन में बैठा मैनेजर बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता है और इसी मौके पर बाहर खड़ा तीसरा बदमाश एकदम से बैंक में दाखिल होता है। वो बैंक मैनेजर को लात मारकर नीचे गिरा देता है। इतने में दूसरा बदमाश बैंक के शीशे के दरवाजे को लॉक कर देता है और इसके बाद बदमाशों ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। बदमाशों ने तमाम कर्मचारियों को गार्ड के समेत बैंक के ही स्ट्रांग रूम में बंधक बना दिया और फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच से करीब 20 लाख की डकैती की और फरार हो गए। एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा। दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कैशियर से सारे पैसे ले लिए। अब सीसीटीवी पुलिस के पास है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि लुटेरों को ढूंढा जा सके। लेकिन फिलहाल पूरी प्लानिंग से की गई ये डकैती की वारदात चर्चा का विषय है। इस वारदात ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि सीसीटीवी में बदमाश और पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। अक्सर कहा जाता है नशे से बचे, लेकिन नशे से बचे लोग भी नशेड़ियों के शिकार बन सकते हैं। ऐसी एक नहीं, अनेकों घटनाएं सामने आई हैं और अब एक घटना दिल्ली से सामने आई, जिसमें पत्नी ने अपने पति को बीड़ी पीने से रोका तो पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ा। बीड़ी ने
बीवी को मरवाया। मौत का सनसनीखेज वीडियो। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सीसीटीवी बना सबूत। हत्यारा बना भीड़ का शिकार। नशे ने फिर ले ली बेगुनाह की जान। कहते हैं नशा इंसान को जानवर बना देता है, और ये बात एक बार फिर सच साबित हुई है। दिल्ली से एक घटना सामने आई जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला अपने पति को नशे से दूर रहने के लिए कहती थी। हैरान करने वाला ये मामला दिल्ली के द्वारका से सामने आया है। दरअसल एक आदमी ने महज बीड़ी न देने पर एक महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम न केवल सरेआम बाजार में दिया गया, बल्कि इस कत्ल की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई। भरे बाजार में कत्ल के बाद आरोपी भाग नहीं सका। भीड़ ने आरोपी को पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी। तो वहीं बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़वाकर हिरासत में लिया। वहीं आरोपी भी भीड़ की मार के बाद बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन इस हत्या ने एक बार फिर से समाज में बैठे उन नशेबाजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो अपनी लत के हाथों ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते। ऐसे में जरूरत है समाज में ऐसे नशेबाजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की, ताकि कोई और बेगुनाह किसी नशेड़ी के हाथों अपनी जान ना गवा बैठे। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कहते हैं जब जान पर बन आती है तो डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ भगवान लगने लगता है या तो भगवान कुछ करेंगे या फिर अस्पतालों में बैठे ये भगवान कुछ करेंगे। लेकिन अगर अस्पताल में आए बीमारों के तीमारदार अस्पताल के स्टाफ पर हमला बोलने लगे तो कहीं ना कहीं एक डर घर कर जाता है। बेहद बीमार या घायल मरीजों का इलाज करने से पहले अस्पताल प्रशासन को डर तो नहीं लगने लगेगा कि अगर मरीज बच नहीं पाया तो फिर जाने स्टाफ के साथ क्या सलूक होगा। और ये सवाल हम नहीं उठा रखे, बल्कि सवाल उठे हैं रुड़की से सामने आई एक घटना के बाद। अक्सर आपने सुना होगा अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने किया हंगामा। कभी लापरवाही के आरोप, कभी तय समय पर इलाज न मिल पाने के आरोप। लेकिन मरीजों के परिजनों के शिकार अक्सर बनते हैं डॉक्टर और नर्स। अस्पताल स्टाफ से हिंसा का एक और नया केस सामने आया, जिसने अस्पताल में काम करने वाले नर्सों और डॉक्टरों की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। मामला सामने आया रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक के पास स्थित शहर के नामी अस्पताल विनय विशाल का। एक मरीज के साथी युवक ने अचानक ही स्टाफ की एक महिला पर हमला कर दिया। अब आपको वो सीसीटीवी दिखाते हैं जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई। एक नर्स अस्पताल के कॉरिडोर से गुजर रही है, तभी अस्पताल के वार्ड से एक आदमी बाहर आता है और चुपचाप नर्स की तरफ बढ़ता रहता है। इस इंसान के हाव भाव बता रहे हैं कि जो कारनामा उसने किया वो सोच समझकर और पूरी चालाकी से किया। वहीं सामने से आ रही नर्स बेखबर है, अपने हाथों में फाइल लिए अगले मरीज के चेकअप के लिए जा रही है। तभी यह आदमी न आव देखता है न ताव, नर्स को थप्पड़ रसीद कर देता है। एक थप्पड़ नहीं बल्कि ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बौछार कर देता है।
कुछ लोग बीच बचाव के लिए बीच में आते हैं, नर्स को छुड़वा देते हैं, लेकिन स्टाफ नर्स न केवल घायल होती है बल्कि उसके साथ हुई इस घटना के बाद वो सदमे में भी है। बताया जा रहा है नूरजहां नाम की एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन पहले निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया गया। अस्पताल के डॉक्टर विशाल का आरोप है कि महिला के परिजन आए और उन्होंने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। एक महिला स्टाफ पर हमला भी किया और अश्लील हरकत भी की गई। डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से महिला को जोरदार तरीके से थप्पड़ मारे गए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई। अपने स्टाफ के साथ हुई हरकत के लिए अस्पताल प्रबंधन काफी गंभीर है और वो किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो कि कॉरिडोर में चल के जा रही थी, उसे मरीजा के परिजन ने आके बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उससे बहुत अश्लील हरकत की, जो कि बहुत ही गलत है। और अस्पताल प्रशासन इसके विरुद्ध हर जगह जाने को तैयार है, क्योंकि ये हमारे स्टाफ का मनोबल कम करता है। कोई भी फिर स्टाफ आगे सेवा नहीं करेगा अगर मरीज के परिजन स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है जो सेवा दे रहा है वहाँ पे, उन्हें थप्पड़ मारेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी असहनीय है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इस घटना के बाद सवाल कई खड़े हो गए हैं कि क्या अब अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों को सुरक्षा की जरूरत है? क्या मरीज के साथ आए परिजनों का ये व्यवहार ठीक था? और सवाल ये भी कि क्यों आए दिन इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं? वो तो भला हो कि अस्पताल में सीसीटीवी लगा हुआ था और ये घटना छिप नहीं पाई। तभी तो कहते हैं कि सावधान हो जाएं, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। कुछ ऐसी ही कहानी दिखा रहे हैं कुछ खास सीसीटीवी फुटेज, जिसमें चोर बस ये सोचकर हाथ की सफाई दिखा रहे हैं कि कोई देख तो रहा नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। क्योंकि जब कोई नहीं देखता तो ऊपर लगा कैमरा मूक गवाह बन जाता है। जरा देखिए हाथ की सफाई के ये नमूने। चोरों ने फतेहाबाद में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये चोरी हर किसी को हैरान कर रही है। दरअसल इसमें चोर एक घर का गेट उड़ा ले गए। चोरों को लगा रात का समय है, कौन देख रहा होगा, लेकिन वहीं आबिद की चोरी को दुनिया देख रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस चोरों को ढूंढ रही है और जरा सोचें कि जिस दरवाजे को बंद किया था कि हमें महफूज रखेगा, उसी को चोर उठा ले गए हैं। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फतेहाबाद की प्रोफेसर कॉलोनी से सामने आया एक सीसीटीवी, जिसमें कैद हो गए 2 कार चोर। चोरों के हाथ की सफाई देखिए। एक चोर ने कार को धक्का मारा तो दूसरे ने स्टीयरिंग संभाला। बाहर खड़े चोर ने चारों तरफ देखा और दोनों चोर कार को स्टार्ट कर रफू चक्कर हो गए। कार चोरों को लगा था कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस शातिर कार चोरों को ढूंढ रही है। यमुनानगर की ये घटना बैंक कॉलोनी की है, जहां अटल सेवा केंद्र को दिन दहाड़े एक चोर ने शिकार बनाया। चोर ने देखा दुकान में कोई नहीं है। अब उसे कौन देखेगा, तो वो चुपके से दुकान में घुसा और गले पर हाथ साफ कर भाग निकला। लेकिन जिस चोर को ये लगा था कि उसे किसी ने नहीं देखा, उसे तो सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। अब पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई है। अब जरा फतेहाबाद से सामने आए इस एक और सीसीटीवी को देखिए। चोर की चाल ढाल को देखिए। लग रहा है जनाब ने पहले ही पूरे इलाके की रेकी कर रखी है। चोर आता है, घर के बाहर खड़ी साइकिल को पहले थोड़ी दूर तक घसीटता है और फिर साइकिल लेकर फरार हो जाता है। चोर को लगा था पूरी गली सुनसान पड़ी है, उसे कहाँ किसी ने देखा होगा, लेकिन चोर की हाथ की सफाई गली में लगे सीसीटीवी कैमरे ने देख ली थी। तो देखा आपने, जहां इंसान अक्सर ये सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तो ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जी हाँ, ऊंचाई पर लगे वो कैमरे सब देख रखे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। यहाँ तक कि कई बार चोरी और लूट की घटनाओं में ये अहम गवाह तक साबित हुए हैं। फिर हाजिर होंगे एक और खास कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।